हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 1.1 को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। और चैनल में आप पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करने बोल रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे √5 को। तो हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए p/q के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या, जो p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर √5q, क्योंकि √5 को q से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p बराबर √5q। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और √5q का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √5q का स्क्वायर हम कर दिए। अब आप खुद बताइए p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, √5q का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए √5q और फिर गुना हम करेंगे √5q करेंगे। तो आपको पता है √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और q स्क्वायर का q स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है ना, जो 5 जो है ना नीचे ले लिए। 5 क्या है, गुना में था तो हम इसको भागा में कर दिए 5, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर था, ठीक है। तो हम क्या किए, p स्क्वायर को p स्क्वायर रखें, और ये जो गुना में 5 था उसको हम लोग भागा में 5 कर दिए, बराबर q स्क्वायर को हम q स्क्वायर ही रहने दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, जो p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा, तो यहाँ लिखे हैं देखिए आगे, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर 10 को यदि डिवाइड कर देगा, यदि 10 का स्क्वायर को 10 डिवाइड कर देगा तो क्या 10 को 10 नहीं डिवाइड कर देगा, आराम से कर देगा। इसे कहने का मतलब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 100 को 10 डिवाइड कर देगा 10 बार में, तो क्या 10 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यदि 10 का स्क्वायर भागा 10, तो 10 को भी तो डिवाइड कर देगा। 10 का टेबल में 10 एक बार में 1 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखे हैं, जो यहाँ पर p स्क्वायर 5 से विभाजित है, मैंने p स्क्वायर को 5 भागा कर दिया तो p को भी 5 से भागा हो जाएगा। मतलब p स्क्वायर को यदि 5 डिवाइड कर देगा तो p को भी 5 डिवाइड कर देगा। आगे देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर p का वैल्यू हम लोग 5 के कर देंगे। p का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 5 के कर देंगे। तो देखिए p का स्क्वायर है तो p का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, 5 के रखे हैं। तो 5 के का स्क्वायर कर दिए, और 5 के स्क्वायर को 5 के स्क्वायर जैसे का तैसे हम लोग उतार दिए। अब हम लोग देखते हैं 5 के स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा। 5q स्क्वायर का 5q स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए समझिए, 5q स्क्वायर जो गुणाम था भागम आ गया, तो भागम यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर भागम आ गया तो 5 × 5 = 25 हो गया। 5 के स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया। देखिए आगे पेज हम देखते हैं, तो 5 के स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो हमारा k स्क्वायर का k स्क्वायर होगा, 5 जो गुना में वो क्या हो गया, भागम हो गया। फिर वही कंडीशन है, यहाँ लिखेंगे जो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 को विभाजित कर देगा। कहने का मतलब है जब q का स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा तो q को भी 5 डिवाइड कर देगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में क्या देखें, p और q दोनों 5 से विभाजित है। मतलब p और q दोनों 5 से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब p और q का HCF क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है। अतः p और q HCF नॉट इक्वल टू 1 हम लोग क्या मान लिए थे, वहाँ पर सअभाज्य संख्या मान लिए थे। इसका मतलब p और q का HCF 1 निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है, p और q का HCF 5 निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर p और q का HCF क्या 5 निकल गया। इसलिए हमारा जो कल्पना किए थे वो गलत है। हमारी कल्पना गलत है, इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका √5 आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीक़ा से आपका √2, √3, √7 आप आराम से बना सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग किस तरह से बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका √5 है, तो √5 यहाँ पर की जगह √2 रहेगा। तो क्या करिएगा, यहाँ आप √2 को लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आपको फिर क्या करना होगा ना, जो यहाँ पर भी आपको √2 लिख दीजिएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जिस तरीक़ा से √5 आप बना रहे हैं उसी तरीक़ा से आप √2, √3, √7 आप बना सकते हैं। सिर्फ वैल्यू की जगह 5 की जगह आपको 2 रखना है, 5 की जगह 3 रखना है, 5 की जगह 7 रखना है, सेम एट इज बन जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका
2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग को क्या करेंगे, सिद्ध करने बोल रहा है तो हम लोग पता है जो उसको उल्टा मान लेंगे। तो 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिए। चलिए परिमेय संख्या जब हम मान लिए तो 3 + 2√5 को p/q के रूप में लिख दिए, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए और q ≠ 0 होना चाहिए। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये जो 3 जो है ना, ये 3 जो है इसको इक्वल टू इधर ले आए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। 2√5 का 2√5 यहाँ पर रहने दिए। अब p/q का p/q, ये जो 3 है ये माइनस में ले आए। देखिए यहाँ माइनस में 3 ले आए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 दे दिए। आगे समझिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो क्या हो गया, क्यू हो गया। एलसीएम यहाँ पर देखिए, एलसीएम क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्यू। अब क्यू का टेबल में क्यू कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। 1 को पी से करेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। अब देखिए फिर 1 का टेबल में क्यू कितना बार में आएगा, तो क्यू बार में आएगा। और क्यू को देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, 3q हो जाएगा। मतलब ये आपका एलसीएम ले लिए। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए हम करके भी आपको दिखाते हैं। p/q -3 1 है ना, तो यहाँ पर क्या है, p/q -3/1 ऐसा कुछ केस है आपके पास है ना। तो q और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, q ही होगा। होगा कि नहीं होगा, तो बोलिए q का टेबल में q कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। अब 1 को p से करिएगा तो p यहाँ पर करिएगा, कर दिए। अब 1 का टेबल में q आएगा तो कितना बार में, q बार में आएगा। और q को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3q होगा। यही चीज़ तो हम यहाँ पर लिखे हैं, p -3q / q। और 2√5 पहले था तो 2√5 भी यहाँ पर रहने दिए। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो 2 गुना में है, अब जानते हैं आपको पता है जो 2 जो गुना में है इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। तो √5 का √5 यहाँ रहने दिए और यहाँ जो 2 जो गुना में है तो उसको हम भागम कर दें। अब हमको ये बताइए p/q के फॉर्म में है, तो बोलिएगा हाँ p/q के फॉर्म में तो है। तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब इसके कारण √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में है। तो बस वही बात हम लिख दिए हैं। यहाँ क्या लिखे हैं ना, p -3q / q एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, जो √5 क्या होता है, एक्चुअल में अपरिमेय संख्या होता है। इसके कारण ये परिमेय संख्या हो। लेकिन हम क्या जानते हैं, जो √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर समझ लीजिए, यहाँ p -3 को / 2q एक परिमेय संख्या है, इसका बराबर में √5 है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 3 का क्या हो, 1/√2 है। 1/√2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या यदि हम मान ही लिए तो p/q के फॉर्म में होगा। चलिए p/q के फॉर्म में हो गया और जहाँ q ≠ 0। अब आगे बढ़िए, अब अंक को क्या करेंगे, पलट देंगे। अंक को पलट देंगे तो 1/√2 है भाई, इसको पलट देंगे तो क्या होगा, √2/1 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो √2/1 यहाँ पर हो गया। अच्छा p/q भी पलट गया तो q/p हो गया। अब बताइए, आप खुद ही सोचिए q/p क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो हम लोग फिर वही बात हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ सेम टू सेम कहानी लिखना है, जो q/p एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बराबर ही √2 है। तो हम लोग इसके कारण हमको लिखना पड़ेगा, जो q/p एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम यह जानते हैं कि जो √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। देखिए बार बार एक ही चीज़ लिखा रहा है, आपको अच्छा से समझना है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 7√5 बताइए, सिद्ध कीजिए। तो वही लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिया है लेकिन हमको परिमेय संख्या ले लेना है। तो जैसे परिमेय संख्या ले लीजिएगा तो हम लोग क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। आप p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम जानते हैं, आगे बढ़िए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये 7 जो गुना में है तो इसको हम लोग भागम कर सकते हैं। गुना से भागम बोलिएगा, हाँ आराम से कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, जो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में, तो इसके कारण √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर
पर देखिए यहाँ p/7 क्यों एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, अब देखिए 6 + √2 कैसे निकालेंगे। फिर वही चीज़ हम लोग सेम कहानी करेंगे। माने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जैसे परिमेय संख्या मान लेंगे तो p/q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर सेम कहानी आपको करना है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 जो प्लस में था वो क्या हो गया, इधर माइनस में आ गया, नीचे हम लोग 1 दे दिए। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर q और 1 के एलसीएम लीजिएगा तो q होगा, q का टेबल में q एक बार में आएगा, एक को p से करेंगे तो p लिख दिए। 1 का टेबल में q कितना बार में आएगा, q बार में, q को 6 से करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ फिर बात को समझिएगा, ये p/q के फॉर्म में है तो बोलिएगा हाँ सर जी p/q के फॉर्म में है। तो हम लोग बोल सकते हैं p-6q डिवाइड बाई q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, √2 परिमेय संख्या, क्योंकि इसके कारण ये बराबर हो जा रहा है। एक्चुअल में √2 एक परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन इसके कारण ये, क्योंकि दोनों बराबर में है, इसके कारण ये परिमेय संख्या हो जाए। लेकिन जो हम है ना बाबू, हम जानते हैं जो √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी तरीक़ा से आपको टोटल चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। ये आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।